गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 73 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 74। फोकस करेंगे इसमें इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर और उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहां तक हो गया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 74 तक पहुँच सकते हो। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 का उत्तर दीजिए। तो यदि देश की रक्षा के लिए मूल कर्तव्यों के अनुरूप सभी पुरुष नागरिकों को सेना में अनिवार्य रूप से भर्ती कर लिया जाए तो यह कानून संविधान के किसी भी प्रावधान के प्रतिकूल नहीं होगा। लिंग के आधार पर भेदभावपूर्ण माना जाएगा, भेदभावपूर्ण होगा चूँकि उम्र का आधार रखना होगा, अविवेकपूर्ण होगा चूँकि इसमें श्रेणी का प्रावधान नहीं है। ठीक है, सभी पुरुष नागरिकों को अनिवार्य रूप से भर्ती करना है भारतीय सेना में। बताइए, अविवेकपूर्ण होगा चूंकि इसमें श्रेणी का प्रावधान नहीं है। तो देखिए, देश की रक्षा के लिए मूल कर्तव्यों के अनुरूप सभी पुरुष नागरिकों को सेना में अनिवार्य रूप से भर्ती कर लिया जाए तो यह कानून अविवेकपूर्ण होगा क्योंकि इसमें श्रेणियों का प्रावधान नहीं है और यह सैनिक सेवा शर्तों के नियमों के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान का अनुच्छेद 51A का अड़ा भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण का उपबंध करता है। यह उपबंध जो है निम्नलिखित भेदभाव से परे होने चाहिए, मतलब परे होना चाहिए, दूर होना चाहिए। किन से? धर्म के आधार पर, भाषा से, प्रदेश से, वर्ग से। बताइए। देखिए, मूल कर्तव्य आपको पता होगा कि भाग 4 के का में जो है जोड़े गए बाद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, और का से लेकर ये किस में जाएंगे? 51 के ए में जाएंगे। 51 के ए में से ए बी सी डी कर लो या फिर 1 2 3 4 5 6 कर लो, तो टोटल 11 हैं। ये 11 कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं, उन्हीं की बात हो रही है। अब उसी में एक है णान, का खा गा घा णा, यानी ये बात हो रही है ई की। अब बताइए, तो णा की बात हो रही है। अगर णा ई है तो ठीक है, वरना णा याद रखना है, हिंदी चल रही है अभी। तो धर्म के आधार पर प्रदेश, भाषा, वर्ग, ये सभी हैं। 1 2 3 4 हो जाएगा इसका आंसर। तो उपरोक्त सभी का संविधान जो है, संविधान के अनुच्छेद 51 का के णा में उपबंध किया गया है। इस उपबंध से परे प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना यानी समान भाईचारे की भावना का निर्माण करें तथा ऐसी व्यवस्था का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित है? राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1976 सही सुमेलित है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो 1972 है ना, 76 क्यों लिख रखा? गलत है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 सही है, दूसरा वाला तो सही है। अब एक का पता चल गया। अब देखो 3 एलिमिनेट होंगे इससे सीधे। अब आपको पहले का नहीं पता होगा तब भी आंसर जो है 1 और 2 करेक्ट। तो देखिए, बात करें राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम की, तो 1971 में आया ये। यह अधिनियम भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर का निवारण करता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। और वन संरक्षण अधिनियम 1980 वनों की अनियंत्रित कटाई और वन भूमि के गैर वन उद्देश्य के लिए इस्तेमाल पर जो है रोक लगाता है। तो यह पता होने चाहिए, इम्पोर्टेंट है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये इम्पोर्टेंट है 1972, और वन संरक्षण अधिनियम 1980। एक है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वो 1986 है। इन तीनों को याद रखना डेट के साथ, मतलब इनकी सन के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा
शिक्षा के विषय में उपबंध मूल अधिकारों, राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों और मूल कर्तव्यों में किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो मूल अधिकारों में किया गया है, तो कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? मूल कर्तव्यों में किया गया है, तो कौन सा अनुच्छेद है? मूल राज्य का नीति निषेधक सिद्धांत है, तो कौन सा अनुच्छेद है? तो इसके संबंध में उपबंध संविधान के अनुच्छेद 19 का में किया गया है, यानी ये मूल अधिकार की बात हो रही है। सही है क्या? अरे सही है क्या? गलत है। 21A में किया गया है मूल कर्तव्य में देखा जाए तो। इसके संबंध में उपबंध संविधान के अनुच्छेद 51 का के चा में किया गया है, यानी ये मूल अधिकार हो गया, ऊपर नीचे मूल कर्तव्य की बात कर रहा। गलत है, चा में नहीं बल्कि टा में किया गया है। इसके संबंध में उपबंध संविधान के अनुच्छेद 39 में किया गया है, यानी ये राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत की बात कर रहा, तो ये भी गलत है क्योंकि 45 में किया गया है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो गया, फिर तो डी हो गया। तो मूल अधिकारों में इसका उपबंध जो है 21A में किया गया है। इसका किसका? शिक्षा से संबंधित जो उपबंध है। नीति निषेधक सिद्धांतों में इसका जो उपबंध है वो अनुच्छेद 45 में किया गया है, और मूल कर्तव्य में इसका उपबंध जो है 51A के टा में किया गया है। देखिए एक बार पूरे के पूरे मूल कर्तव्यों को जो है पढ़ लीजिएगा, ए से लेकर के तक, या हिंदी में का से लेकर और जो भी के का नंबर होता है वहाँ तक, या फिर 1 से लेकर इसको 11 तक पता होना चाहिए। 10 बार लिख कर देख लेना, याद हो जाएंगे। अभी आगे मिलेंगे 11 के 11। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये तो आसान सा प्रश्न है बिल्कुल। यह है भारतीय संविधान के विषय, और यह है भाग नागरिकता भाग 2 में, मूल अधिकार भाग 3 में, राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत भाग 4 में, और मूल कर्तव्य भाग 5 लिख रखा है। भाग 5 में थोड़ी है, इसी में अमेंड किए गए ना, तो ये हो जाएगा चौथे का ए या चौथे का इसको बोलेंगे। तो विकल्प डी सही नहीं है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा एक नया भाग चौथे का जोड़ा गया, और इसमें मूल कर्तव्य का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं? कौन कौन से हैं इसमें मूल कर्तव्य? फंडामेंटल ड्यूटीज इस तरह से भी छांटने के लिए आ सकता है। समाजवाद, पंथ निरपेक्षवाद और लोकतंत्र में विश्वास करना, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रध्वज को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में रखना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, समाज के गरीब और कमजोर वर्गों की सहायता करना, संविधान का पालन करना और राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करना। बताइए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए संविधान का पालन करना और राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करना, ये तो है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये भी है। ठीक है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्र आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना या हृदय में रखना, ये भी है। समाजवाद, पंथ निरपेक्षवाद और लोकतंत्र में विश्वास करना, ऐसा समाजवाद, पंथ निरपेक्षवाद ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है 11 में से किसी में भी। गलत है पहला वाला। तो ये गया, सारे चले गए एक से ही। समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों की सहायता की बात नहीं हुई है कहीं पर भी, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा इसका? 2, 3 और 5 हो जाएगा, मतलब सी हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हैं देखिए 11 के 11 मूल कर्तव्य। इनको कम से कम 8 से 10 बार लिख कर देखना, तो खुद ही याद हो जाएगा। कभी कभी ऐसे ही पूछता है, कुछ राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों को रख देगा, कुछ मूल अधिकारों को रख देगा और बताएगा कि मूल अधिकार अलग करिए इनमें से, मूल कर्तव्य अलग करिए इनमें से, सॉरी। तो ये हैं 51 51 का से का रख लो या ए रख लो। 51 का से 1 से लेकर 11 तक, या फिर ए से लेकर इसको के रख लो। के 11वें अक्षर होता है ना। अब पढ़ते हैं कौन सा है। तो पहले में ही संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। अब प्रश्न में पूछने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि पूरी लाइन रखेगा उठाकर, इतना भी रख सकता है। संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाएं छोड़ देगा, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। ठीक है, जैसा कि किया था पिछले प्रश्न में, यही तो था। ये देखिए संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, संस्था छोड़ दिया। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्र संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान
आदर्शों का पालन करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसकी रक्षा करना, ये तीसरा है। चौथा है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। पांचवा है भारत के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना। भ्रातृत्व की भावना मतलब भाईचारे का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। पीछे प्रश्न था ना, ये इन चारों की बात हुई थी। और साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। तो पांचवा हो गया। छठा है हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। अगला है वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना एवं सुधार करना और प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखना। अगला है जी 7वां। एच 8वां है मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना। आई 9 9वां है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। और जे 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, ताकि लगातार जो अपना राष्ट्र है उच्च स्तर की उपलब्धियां हासिल कर सके। और के यानी 11वां है 6 से 14 वर्ष तक के आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। और ये पहले नहीं था, ये 46वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, जो 42वें के द्वारा जुड़े थे तो 10 थे, मतलब ए से लेकर जे तक थे, 1 से लेकर 10 थे। 11वां जो है बाद में जोड़ा गया, वो था 86वें संविधान संशोधन से। ये भी पूछा जाता है अलग से प्रश्न कि कौन सा मूल कर्तव्य ऐसा है जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया बल्कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो कभी कभी तो पूछ लेते हैं कि कौन से नंबर का है, तो इंग्लिश में तो केवा है, अब हिंदी में कर लेना काखा का, मतलब 11वें नंबर का है। वैसे तो लिखा हुआ ही पूछते हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसमें ऐसा तो कुछ था नहीं कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र में विश्वास करना, ये नहीं था, कहीं पर भी नहीं था। समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों की सहायता करना, ऐसा भी नहीं था। अब अगले प्रश्न पर आ जाइए। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन से मूल कर्तव्य हैं? फिर से आ गया मूल कर्तव्य पे प्रश्न। मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, सामाजिक अन्याय से कमज़ोर वर्गों की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, व्यक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। अब देखिए एग्जैक्ट लाइन उठाई नहीं है, बीच बीच से थोड़ा थोड़ा उठाया है, लेकिन सामाजिक अन्याय और कमज़ोर वर्ग, सामाजिक अन्याय से कमज़ोर वर्गों की रक्षा, ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं था उसमें। 11 के 11 में था क्या कहीं सामाजिक अन्याय हो रहा है, कमज़ोर वर्गों की रक्षा कर रही है? नहीं है, गलत है। दो को हटा दो, जहाँ जहाँ दो है, तो मिल गया आंसर। वह 1 3 4 हो गया। मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, और वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। 1 3 4 व्यक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न कहाँ पर था? ये था ना, देखिए व्यक्तिक या व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना है कि नहीं, ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की उपलब्धियां हासिल कर सके। 51 का जे में है ये, मतलब 10वें में। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, ये कहाँ पर है? वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की, देखिए मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना। ठीक है, ये है मिलती जुलती लाइन, तो इसलिए वाला करेक्ट हो जाएगा। और क्या है? मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, समान भ्रातृत्व भाईचारे वाला, ये हो गया। देश की रक्षा करना, आह्वान करना, संप्रभुता, अखंडता, मानव आदर्शों का पालन करना, और मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूर रहना,
यह है हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसको संरक्षित करना। ठीक है, समग्र संस्कृति मतलब सारी संस्कृति। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, मिडिल, मतलब समग्र संस्कृति। मिश्रित संस्कृति हो गई ना, तो ये कौन सा एफ वाला है। ठीक है, तो ऐसे आपको पहचानना पड़ेगा और करेक्ट करना पड़ेगा और इनकरेक्ट भी करना पड़ेगा और उत्तर देना पड़ेगा सही। चलें क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हमारी सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना कहाँ वर्णित है? मूल अधिकारों में, मूल कर्तव्यों में, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में। राज्य की नीति निदेशक के सिद्धांतों और मूल कर्तव्य दोनों में, बताइए। क्योंकि अभी मूल कर्तव्य पर फोकस चल रहा है तो इसलिए इसका आंसर हो सकता है करेक्ट, लेकिन चलिए ये तो एलिमिनेट हो गए। ये मारे हैं, ये मारे। देखिए कर्तव्य ही है, सी है। हमारी सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण, परिरक्षण या रक्षण एक ही बात है। तो कहाँ पर दे रखा था ये? संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसे संरक्षित करना, यही लाइन तो पूछी गई है देखा जाए तो एक तरह से। हमारी सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना, तो क्या हो जाएगा? कौन सा था ये? एफ, 51 का एफ, मतलब ये हो गया 6 नंबर का। चलिए तो हमारी सामरिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना 51 का चा है। का, ख, ग, घ, ण, चा, तो 6 नंबर का। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? यह प्रश्न तो यूपीएससी सिविल सेवा में सीधा सीधा पूछा हुआ है 16 या 17 में, और स्टेट पीसीएस में भी पूछा है, यूपी पीसीएस में 2-3 बार पिछले 10 वर्षों में, सीधा सीधा। तो प्रस्तावना या उद्देश्य का लगाकर इसको गलत मत कर देना, क्योंकि ये मूल कर्तव्य ही है। ठीक है, और 3 नंबर का है ये, और अंतर यह है संप्रभुता लिखा है वहाँ पर प्रभुता की जगह। ठीक है, तो वर्ड से खेलता है एग्जामिनर। देखिए यह है ना सी, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसकी बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। रक्षा करें या अक्षुण्ण रखें, ये सब एक ही बात है। ठीक है, तो सी है ये 51 का ख गा है। तो देश की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें का उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 गा में किया गया है, मतलब सी में किया गया है, मतलब 3 है ये। 9 हो गए। अंतिम प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 4 स्टेटमेंट है, उपरोक्त में से कौन से बताने हैं कि मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है इस बार? तो राष्ट्र महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना, देश की रक्षा करना। देखिए देश की रक्षा करना था, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना था कि नहीं था? था, तो ये तो है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना ये भी था। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना भी था। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करना, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ये राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, ये है, ये है। 2 3 4 2 3 4। अब अच्छा नहीं पूछा तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 1। तो देखिए राष्ट्र महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 49 में है, और अनुच्छेद 49 जो है राज्य का नीति निदेशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने संबंधी प्रावधान 51 के झा में किया गया है। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, जिसमें वन, झील, नदी और वन्यजीव आते हैं, इसका संबंध जो है पहला ही है ये, तो मतलब 51 का छा है, छा। देश की रक्षा करने संबंधी प्रावधान 51 के घा में किया गया है, मतलब चौथा है।
तो ये 11 के 11 जो है मूल करते हुए आपको बार बार याद करने पड़ेंगे। इनको लिख लिख कर देख लीजिए, ट्रिक बनाइए, रट लीजिए जो भी, ठीक है। एक बार 8 से 10 बार लिख दोगे खुद से तो याद हो जाएगा। फिर 1 महीने बाद या 2-3 महीने बाद दोबारा एक बार पढ़ने पर, 2 बार पढ़ने पर आराम से रिवीजन हो जाएगा। और अलग करने वाला जो है 36 से 51 तक है राज्य के नीति आयोग सिद्धांत, ठीक है। इनको भी अलग कर सकते हो, उनको भी लिख कर देख लेना 4 से 5, क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे। इनमें तो गांधीवादी सिद्धांत, बौद्धिक सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत इस तरह से करता है, ठीक है। तो ये 10 प्रश्न थे इंडियन पॉलिटी के, अच्छे से इनका रिवीजन कर लेना। अगले टेस्ट में इसकी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।